तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की संदीप की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लग्न की और इसकी जो राशि है वो है कुंभ राशि है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा और आपके जो सवाल है, इनके सवाल जो आपने लेकर रखे हैं काम काज के बारे में, हेल्थ हो गया, और भी जो आपके सवाल है मैं कवर करूंगा। तो जैसे कि देखो जी, आपने कुंडलियाँ पहले बनाई है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे। अगर हमने इसकी हेल्थ देखनी है तो पहले घर से देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरे घर से धन की स्थिति जानी जाती है कि धन जातक कितना धनी होगा, कितना धन जोड़ेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, आमदनी। 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। हमें जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है कि घर का मालिक जो है वो अच्छा है या बुरा है। और ये ग्रह जो हैं ये अपना जो असर देते हैं ज्यादातर अपनी दशा आने पर देते हैं। तो अब इसी जातक के ऊपर जो दशा चली है वो है बड़ी दशा केतु की। केतु की चली है बड़ी महादशा। ये 10वां महीना 21 से चली हुई है और ये 28 में खत्म होगी। तो इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है आज के समय में, वो 80% असर इसके ऊपर केतु का है। आप मतलब ये समझ लो, इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, जो भी खा रहा है पी रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये केतु है। केतु वो शामिल जरूर है इसकी लाइफ में, जो भी चीजें हो रही हैं केतु का रोल बड़ा है। और कुछ रोल इसके ऊपर मंगल का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 24 से चली है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। और तीसरा असर इसके ऊपर शनि की साढ़ेसती का है, जो कि पिछले 3.5 साल हो चुके हैं, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो साढ़ेसती की वजह से भी इसकी लाइफ में दिक्कत जो भी आ रही है, अच्छा बुरा हो रहा है। साढ़ेसती भी एक कारण है। मतलब इसके जीवन में जो भी घटनाएं अभी हो रही हैं, कारण एक तो केतु है, दूसरा मंगल है, तीसरा शनि की साढ़ेसती। तो यहाँ पे पहले मैं इसके मंगल की बात करता हूँ। और ये जो मंगल है ये इसका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह मुझे खराब लगा है तो वो ज्यादा मंगल लगा है। तो पहले मंगल को जानते हैं कि वो भाई क्यों खराब है। मंगल इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर से देखो जी काफी कुछ जाना जाता है। वैसे मेन इस घर से हम भाग्य देखते हैं। तो 9वें घर से जातक का भाग्य देखा जाएगा, 9वें घर से धर्म भी देखा जाएगा कि जातक जो है वो ये धार्मिक होगा या नहीं, तीर्थ यात्रा करेगा या नहीं, विदेश यात्रा करेगा या नहीं, पिता का सुख कैसा होगा, और भी काफी चीजें हैं। अब देखो जी, फार्मूला होता है घर का मालिक देखना है। तो 9वें घर में नंबर 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा है। हमें ये जो भी मैंने चीजें बोली हैं इसके लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 9वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। तो पहले मंगल की बात करते हैं। तो मंगल बैठा है 9वें घर में। 9वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। मैंने भी आपको जैसे बोला कि मंगल इसका खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। नीच का जो ग्रह होता है वो अच्छा नहीं होता। तो मंगल भाई नीच का होने की वजह से खराब है। अब मंगल बुरे फल क्या देगा? मंगल एक तो इस 9वें घर की बुरी तरह से हानि करेगा। अभी ये खासकर इसकी दशा जो चली है, छोटी दशा है वैसे, ये चौथा महीना 24 से 2 महीने हुए हैं चली हुई है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो ये 9वें घर की हानि ज्यादा करेगा। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, बैठे इस घर में आके है, लेकिन मंगल का जो घर है, एक तो ये पहला घर और ये छठा घर। तो पहला और छठा इन घरों को लेके दिक्कतें ज्यादा पैदा होंगी अभी मंगल की दशा में। जैसे कि पहला घर मैंने आपको बोला था ये सबसे मेन घर होता है। पहले घर से इस जातक का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें पहले घर से। और पहले घर का मालिक मंगल, मंगल को देखना पड़ेगा, वो नीच का बैठा है, खराब हो चुका है। मतलब मंगल इसको जो खराब फल देगा पहले घर के रिगार्डिंग देगा। पहला घर जैसे शरीर है तो इसके शरीर को खराब करेगा, इसकी हेल्थ खराब कर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत मंगल की वजह से जो इसको आएगी, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। मंगल इसको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा। कौन सी बीमारी देगा मंगल? मंगल जहाँ तो 9वें घर से जुड़ी कोई बीमारी इसको दे सकता है। 9वें घर की जो बीमारी होती है वो होती है हिप्स। हिप्स हो गया, जिसे नितंब कहते हैं, नितंब। या फिर इसको मंगल जो बीमारी देगा पहले घर का रोग इसको दे सकता है। या मंगल से जुड़ा इसको कोई रोग हो सकता है। मंगल के जुड़े रोग होते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, रक्तचाप,
या मंगल और काफ़ी रोग है, मंगल से जुड़ा इसको रोग होगा जहाँ तो कोई, या मंगल एक्सीडेंट का कारक है, इसका अभी एक्सीडेंट भी होने का योग है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कई बार मंगल ऑपरेशन की भी योग बना देता है, ऑपरेशन की भी संभावना होती है। तो मंगल मतलब इसकी हेल्थ के लिए भाई अच्छा नहीं है, इसको बीमार कर देगा, सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके आएगी। और मंगल नौवें घर की हानि करेगा, इसके भाग्य की हानि करेगा, इसका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि इसका शरीर ही देखो जी नीच का बैठा है, क्या होगा इस बंदे को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी दिक्कतें परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी। और लग्नेश है, नीच का बैठा है, लगन दोष भी बना है, लगन दोष की वजह से भी लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और मंगल क्योंकि मैंने बोला था छठे घर का भी मालक है, छठा घर रोग, रोगी तो इसको बनाएगा, छठा शत्रु, शत्रु बढ़ा देगा। ये कर्ज का भी घर है, और मंगल वैसे भी कर्ज का कारक है, मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है, इसके सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है। ननिहाल का घर है, इसको ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, जिसका ननिहाल होगा। मंगल छोटे भाई का कारक है, छोटे भाई को लेकर दिक्कतें, काफी चीजें हैं मतलब बनाने वाली। कहने का मतलब ये है कि जो मंगल है भाई सही होना बहुत जरूरी है, मतलब। और सवाल कि मंगल को सही अगर करता है, इसको क्या फायदे होंगे, फायदे लिख लो। मंगल को सही करने सबसे बड़ा फायदा, इस जातक की हेल्थ अच्छी रहेगी, ये बीमारियों से बचेगा, कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, भाग्य की हानि नहीं होगी, ये कर्जे से भी बचेगा, और दुश्मनों से बचेगा, छोटे भाई के लिए अच्छा है, कई फायदे हैं, पराक्रम के लिए अच्छा है। और अभी सवाल है, और वैसे भी देखो जी, वैसे भी कुंडली मंगल खराब था, और वैसे भी अभी मंगल के उपाय करने जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि मंगल की दशा चली हुई है, ये समय इसका अच्छा नहीं है, इसको इसमें संभल के रहना चाहिए, अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखे। तो मंगल के सवाल की क्या उपाय है? तो पहला उपाय जो है मंगल का इसने करना है वो है सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना है। कवच क्या करता है? रक्षा का काम करता है, कोई भी ग्रह का जो कवच होता है वो उसके बुरे फलों को रोक देता है। तो कवच सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसको सुन लिया करे। दूसरा उपाय मंगल स्रोत, तो ये दोनों पाठ इस जातक ने देखो जी सुबह के टाइम पढ़ने हैं, सुनने हैं, और कोशिश करे दो दो तीन तीन पाठ इनके पढ़ा करे। तीसरा उपाय, जब तक ये मंगल की दशा है, लिख लो, जब तक मंगल की दशा है 9वां महीना 24 तक, मंगल का दान भी करना है। और ये दान कोशिश करे, रोजाना कर सकता है रोजाना कर ले, या मंगलवार को जरूर किया करे। मंगल की दशा खत्म होने के बाद दान छोड़ देना है, लेकिन जो पाठ है वो नहीं छोड़ने, वो तो करने हैं लाइफ टाइम। दान सिर्फ मंगल की दशा तक करना है। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना ये जातक किया करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करे। वैसे एक पाठ है हनुमान कवच का पाठ है, वो कर सकता है। और पांचवा उपाय अगर ये कर सकता है जातक, वो है इसका व्रत रखा करे हर मंगलवार को। मंगल क्या है? एक देवता है, ये मंगल एक देवता है, इसका जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। तो हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। और व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, लाल कपड़े पहनने बंद कर दे। तो ये उपाय इस जात के लिए जरूरी है भाई, क्योंकि अभी जो मैंने आपको देखो चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत ही बता रहा हूँ भाई, आप बस ये समझ लो इसका मंगल ज्यादा खराब है। सही हो गया, ये नहीं कि इसको 10 फायदे होंगे, इसको लिख लो 1000 फायदे होंगे इस मंगल के उपाय करने से, हजारों फायदे हैं, कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इसकी, अगर क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, बंदा मेहनत तो काफी करता है, लेकिन अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मंगल इसके भाग्य की हानि कर रहा है, सबसे नेगेटिव बात, ये बंदे का भाग्य ही साथ ही नहीं देगा मंगल की वजह से। और ये वैसे जन्म, ये विदेश का भी घर है, जन्मभूमि से इसको दूर भी लेके जा सकता है, ये घर से दूर जाने का योग बन सकता है, वहां पे भी दिक्कतें आएंगी वैसे। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अभी देखो जी, हमने देखा था केतु की बड़ी दशा है, मंगल की तो चलो छोटी दशा है, लेकिन मंगल इसका ज्यादा खराब है। अब केतु की बात करते हैं कि भाई केतु इसका कैसा है। ये 10वां महीना 21 से चली है दशा, और 10वां महीना 28 में खत्म होगी। तो केतु इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के 5वें घर में, जो कि इसकी है संतान का घर। संतान हो गया, पढ़ाई हो गया, बुद्धि हो गया, ये 5 चीजें हम 5वें घर से देखते हैं। और फार्मूला था घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में नंबर 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना ये गुरु। तो 5वें ग्रह के बारे में जानने के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो पहले मैं 5वें घर में बैठे केतु की अगर बात करूं, तो केतु बैठा है 5वें घर में, गुरु ग्रह बैठा है
केतु देखो जी, राहु केतु जो ये दो ग्रह हैं कुंडली के, ये अच्छे ग्रह नहीं होते। जिस घर में बैठते हैं उस घर को लेके दिक्कतें पैदा जरूर करते हैं। तो केतु सवाल की अच्छा है या बुरा है, देखो जी केतु इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा, इस संतान के लिए अच्छा नहीं है। ये इस जातक को संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा केतु। क्या दिक्कतें पैदा कर देगा? जहाँ तो इसकी जो पत्नी है उसका वार वार गर्भपात करा देगा। एक दो गर्भपात होने का योग मुझे दिख रहा है। या इसकी जो पत्नी, जब इसकी संतान पैदा होगी, इस जातक की जो संदीप है, इसका जो बच्चा जो पैदा होगा पत्नी के द्वारा, इसकी संतान ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है। और इसकी लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा केतु। लड़का या तो होगा नहीं या देरी से होगा केतु की वजह से। मतलब केतु संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, लड़कियां ज्यादा होना, लड़का कम होना। और पांच में अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा कर देगा, ये बुद्धि भ्रमित कर देगा। ये दृष्टियां भी पड़ रही हैं, पांच में यहाँ पे पड़ रही है, ये थोड़ी सी भाग्य की भी हानि, लगन को भी। अब यहाँ पे भाई इसके लिए केतु के भी उपाय जरूरी हैं, जिसकी है दशा। तो केतु के लिए क्या उपाय किए जाएं? तो केतु का जो पहला उपाय है वो है, इसका भी, इसके भी जो पाठ है वो पढ़ने हैं इस जातक ने। केतु कवच का पाठ, जो कि इसकी करेगा रक्षा। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। स्रोत से क्या होता है, ये हमें देते हैं कि आप मुझे धन दो, वो दो। तीसरा केतु का दान करना है। दान इसका है, कुत्तों को रोटी डाला करे, कुत्तों की सेवा करे। हो सके घर में भी कोई कुत्ता पाल सकता, वो सबसे बेस्ट है। काले रंग का कोई कुत्ता ले ले, घर में छोटा सा कोई पाल ले, जब तक केतु की दशा है। जहाँ बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करे। इसके और भी जो दान है केतु के, वो वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय केतु के लिए, क्योंकि केतु के जो देवता है वो गणेश जी कहा जाते हैं, तो गणेश जी की ये पूजा उपासना किया करे। गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। ओम गणपति नमः वो भी पढ़ सकता है। तो ये चार उपाय केतु के करने हैं। कब तक? जब तक केतु की दशा है 28 तक। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, इसके ऊपर मंगल की दशा है, जो कि इसका नीच का है, वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि मंगल अभी बुरे फल दे रहा है, ये बचपन से बुरे फल दे रहा है मंगल इसको, बस अभी बुरे फल बढ़ जाएंगे, दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। ऐसे केतु की अभी दशा है, उसका भी असर इसके ऊपर है। और एक चल रही है इसके ऊपर शनि की साढ़े। अब देखो जी, साढ़े जो है, ये बंदे की कर्मों के हिसाब से फल देती है। बंदे के जो कर्म होते हैं अच्छे बुरे, कर्मों को उसको फल मिलता है साढ़े में। कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। कोई भी बंदा जो है वो अपनी लाइफ में अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी करता है। बुरे कर्म कौन से होते हैं? जो हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी की निंदा आलोचना करते हैं, ऐसे जो बुरे कर्म हमारे से होते हैं, वो कर्मों का फल मिलता है साढ़े में। तो अब देखो जी, ये नोट करे जो जातक संदीप है, ये नोट ये करे कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर अगर इसको लग रहा है कि 3.5 साल से तो भाई बहुत सारा लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो 60 इसकी ज्यादा इसको बुरे फल दे रही है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई 3.5 साल लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 60 अच्छी जा रही है। या हो सकता है रले मिले भी फल हों, अच्छे फल भी और हो, बुरे फल भी हों। तो करना क्या है अभी, क्योंकि 60 अभी भी 4 साल की पड़ी है भाई। तो 60 किसकी है? शनि की। इसको करने पड़ेंगे शनि के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। कब तक? कम से कम 4 साल तक ये पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे रात के समय। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दे ये जातक। हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है, और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो 60 चली है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तीसरा उपाय, शनि का दान करना है। दान भी 4 साल तक करना है। क्या दान है शनि का? वो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। कब करना है दान शनि का, उस वीडियो में बता रखा है कि दान कब करना है, किसको करना है, वो देख ले। चाहे दान रोजाना कर दे, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे, या शनिवार को दान जरूर करे। वैसे कोशिश करे रोजाना करने की, तो शनि के दान की वीडियो देख लेगा ये जातक। तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है, सुनना है। शनि मंदिर हो गया, शनि का दान। ये शनि के 3 उपाय करता है, इसको कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो इसकी जो 60 चली है, ये 60 का कष्ट इसको नहीं मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा, इसका जो शनि यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इसकी मैं बात करूं, 10वां घर जो है, ये शनि जहाँ बैठा है 10वां घर है इस जातक के काम काज का घर। ये जातक जो भी काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, 10वें घर से, 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है, कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे।
और 10वें घर में लिखा है नंबर 5 जो कि है सिंह राशि। मालक बना ये सूर्य है। तो 10वें घर की चीजें हम सूर्य से भी देखेंगे और सूर्य के अलावा 10वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शनि की बात करें। शनि मतलब इसका 10वें घर में बैठा है सूर्य घर में, और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, मतलब शनि इसका 10वें घर की भी हानि कर रहा है। 10वां घर इसके काम काज का, शनि दिखा रहा है इसको भाई काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, एक दिक्कत खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी काम काज में। ये चाहे नौकरी कर ले बिजनेस कर ले दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। 10वां घर पिता का ही, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो पिता से बनती नहीं है या पिता को कोई कष्ट होता है, जहाँ पिता बीमार होता है। 10वां घर सरकार का सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा, मान प्रतिष्ठा का मान हानि करता है ये। और शनि जिन घरों का मालक है ये है तीसरे घर का मालक और चौथे घर का। शनि ऐसा नहीं कि बुरा है, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, वैसे अपने घर को देख रहा है मकान वन के लिए अच्छा है। और शनि 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देखा, पत्नी घर को, विवाह में देरी भी कर देगा इसके, इसका विवाह होगा देरी से उम्र निकल जाने के बाद, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। खासकर शनि का जो बुरा फल है वो चौथे घर के रिगार्डिंग है, मतलब काम काज की दिक्कतें सबसे ज्यादा आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। मतलब अगर ये जातक शनि के जो मैंने 3 उपाय बोले हैं, शनि चालसा, शनि मंदिर, शनि दान, अगर ये उपाय करता है क्या फायदे होंगे? एक तो फायदा साढ़े सती का बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा शनि जो 10वें घर की हानि कर रहा है वो हानि नहीं करेगा, इसका मतलब काम का चलना शुरू हो जाएगा, पिता से अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो ये पाए भाई 4 साल तक करता रहे। अब देखो जी हमने क्या देखा, इसकी केतु की बड़ी दशा है, मंगल की अंतरदशा है, साढ़े सती चल रही है। और आगे बढ़ते हैं इसका, क्योंकि मैंने बोला था कि जो केतु बैठा है 5वें घर में, ये 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा कि संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। अब 5वें घर में 12 लिखा है, इसका जो मालक है गुरु है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा जो कि मैंने पहले ही बोला था। और गुरु इस कुंडली के दूसरे घर का मालक है जो कि इसके है धन के बारे में। अगर हमें इसकी धन की स्थिति जाननी है कि बंदा कैसा, कितना धनी होगा, कितना धन जोड़ पाएगा। धन जोड़ने का मतलब होता है चाहे वो कोई जमीन ले ली, चाहे एफडी करा रही है, आरडी, एफडी, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, या पैसे पैसे को बैंक में जोड़ लिया, वही चीजें हैं दूसरे घर से देखते हैं। दूसरे घर में नंबर लिखा है 9, मालक है गुरु, तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। अगर गुरु अच्छा निकला फिर तो धन जोड़ेगा, अगर गुरु गुरु अच्छा ना निकला तो धन को लेके आएंगी दिक्कतें। और इसका गुरु जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? 8वें घर में बैठा है। गुरु कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। तो गुरु 8वें घर में जाने की वजह से धन का मालक है, तो एक खराब योग बना धनहीन योग। धनहीन जो की वजह से क्या होगा, ये जातक का जो धन है वो खर्च होता रहेगा। गुरु ही दिखा रहा है कि ये भाई धन अपना जोड़ नहीं पाएगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, धन खर्च होगा, धन फंस जाएगा। बल्कि गुरु इसको कर्जदार भी बना सकता है। खासकर गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब गुरु की दशा चलेगी उस समय इसका धन खर्च ज्यादा होगा। कहाँ पे खर्च होगा? वो बीमारी के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है, या वैसे धन आना बंद हो जाएगा, धन धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा होती हैं, वाणी। और गुरु इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का संतान, ये संतानहीन योग भी बना है, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा कोई ना कोई। वो चिंता क्या होगी? खासकर मुझे लग रहा है इसकी लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा, या संतान बीमार हो सकती है। 5वें घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। गुरु अच्छे फल क्या देगा? ये 8वें घर में बैठा है, उम्र वैसे इसकी लंबी कर देगा। इसको गुरु अपनी दशा में धार्मिक बना सकता है, धार्मिक कामों में रुचि पैदा कर सकता है, धार्मिक कामों के ऊपर इसका धन खर्च हो सकता है। लेकिन अगर ये जातक गुरु के अगर उपाय करता है, फायदे क्या होंगे? एक तो धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा, धन संबंधी चिंता खत्म होगी, और इसकी संतान संबंधी भी दिक्कतें इसको नहीं आएंगी। तो गुरु के जो उपाय हैं वो करने हैं इसने सुबह के टाइम। तो पहला गुरु का उपाय, गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, चाहे ये पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ, तो दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह टाइम। और कोशिश करें इनको रिपीट कर सकता, मतलब एक एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़े, दोबारा फिर पढ़े, दोबारा फिर पढ़े, ऐसे दो दो तीन तीन पाठ पढ़े या सुन लिया करे। गुरु मतलब बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। तो अभी देखो जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके चौथे घर में यहाँ पे शुक्र चंद्रमा की बात करते हैं। इसकी अगर शुक्र की बात करूँ, इसकी दशा भी आगे आएगी इसकी। देखो जी, जैसे कि अभी इसकी दशा है केतु की, आगे बड़ी दशा चलेगी शुक्र की। हमें पता होना चाहिए शुक्र की दशा इसकी अच्छी जाएगी या बुरी। ये चलेगी 28 को चलेगी, 2028 से चलेगी
48 में खत्म होगी, 20 साल की दशा होगी इसकी शुक्र की। तो सवाल है कि शुक्र की दशा जो आने वाली है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो शुक्र इसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे चौथे घर में, और साथ में बैठा है चंद्रमा, युति बनी हुई है। शुक्र इस कुंडली में देखो जी बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में 11 लिखा है, शनि का ग्रह है, जो कि शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। अब शुक्र इस चौथे घर में दोस्त के घर में आया है, लेकिन शुक्र का इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो शुक्र का ये घर है सातवां घर, जो कि है इस जातक की पत्नी का घर। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र ग्रह को। और शुक्र कहाँ बैठा है? चौथे घर में। कौन सा ग्रह है चौथा? इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से सुख देखा जाता है। और शुक्र यहाँ पे क्योंकि शनि घर में बैठा है, शनि सातवां घर पत्नी, पत्नी जाके बैठी है चौथे घर में, सुख घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है इसकी पत्नी इसको सुख देने वाली होगी, और पत्नी आएगी तो इसको मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र की दशा में, मतलब इसकी जो शुक्र की दशा है इस वाल की, वो कैसी जाएगी? तो शुक्र वैसे तो तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा मार्किश भी है, तो बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, इसको मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन इसके मकान को, क्योंकि शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर में साथ लिखा है मालक शुक्र। शुक्र जो चौथे घर में बैठा है माता, मकान, वाहन के घर में। शुक्र इसकी जो शुक्र की दशा में इसकी जो माता है, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा होगा। शुक्र की दशा में घर के ऊपर खर्चा होगा, मकान के ऊपर, वाहन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। और शुक्र इनका सुख मिलेगा भी इसको, वैसे मकान वन का सुख मिलेगा, इनके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा इसकी दशा में। और ये विदेश का 12वां घर विदेश का है, इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है, विदेश का भी योग बना सकता है। वैसे शुक्र खर्चे इसके बढ़ाएगा अपनी दशा में, खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये जातक चाहता है कि शुक्र की जो दशा आने वाली है वो अच्छी जानी चाहिए, भाई बिल्कुल अच्छी जानी चाहिए, मैं सभी उपाय करूंगा, तो शुक्र की दशा में इसने उपाय करने हैं, अभी नहीं, जब चलेगी शुक्र की दशा उस समय क्या करना है? उस समय शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी है, शुक्रवार का व्रत रखना है, कथा आरती करनी है शुक्र की दशा में, अभी नहीं, ताकि वो दशा और अच्छी जाए, अगर बुरा फल हो वो ना मिले। साथ में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा देखो जी वैसे तो शनि घर में बैठा है, लेकिन ये इस घर का कारक भी है, और शनि चंद्रमा है 9वें घर का मालक, 9वें घर से 7 8वें घर में बैठा है चंद्रमा। देखो जी बैठा तो दुश्मन के घर में है, कुछ कंडीशनें होती है, लेकिन एक तो इस कुंडली में योग कारक भी है, फिर भी क्योंकि कारक भी है, फिर भी ये माता मकान वन का सुख दे देगा इसको, भाग्यवंशी मकान वन का सुख मिल जाएगा। तीसरे घर में बुध सूर्य की बात करूं, तीसरे घर में जो बुध बैठा है शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है, और 11वें घर का स्वामी है, लाभ, मेहनत, इच्छ। बुद्धि दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर वैसे अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। बुद्धि दिखा रहा है इसको, बुद्ध मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, बुद्ध की दशा अच्छी जाएगी। 8वें घर से 8वें घर में उम्र के लिए अच्छा है। साथ में सूर्य बैठा है, वो 10वें घर का मालक है, वो भी अच्छा है, बुद्ध दित्य योग बना हुआ है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा इसका, हमने देखा शुक्र अच्छा है, वो पत्नी के लिए अच्छा है। इसकी देखो जी सातवां अगर पत्नी का है, अगर पत्नी का सुख देखना है, कम से कम हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवें घर का मान लो शुक्र देखा, वो तो अच्छा है भाई। अब सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो ये दिखा रहा है कि इसका विवाह होगा देरी से, उम्र निकल जाने के बाद, और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। और सातवें घर पर पड़ रही है राहु की दृष्टि, वैसे ही राहु की उच्च राशि है, फिर भी राहु विलंब, इसका विवाह विलंब से करेगा, राहु भी विवाह में देरी कर देगा, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। बाकी देखो जी तो इसकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक तो इसको संतान संबंधी कोई चिंता आएगी केतु की वजह से, मतलब केतु का बुरा फल है, इसको संतान संबंधी चिंता परेशानी कोई न कोई आएगी, जैसे गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। गुरु की वजह से भी संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, गुरु की वजह से धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल की वजह से इसकी हेल्थ खराब होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा काफी, भाग्य की हानि होगी। और इसके अलावा शनि की वजह से इसके काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। बुध सूर्य चलो अच्छे हैं फिलहाल, शुक्र चंद्रमा मकान मन का सुख फिर भी लाइफ में मिल जाएगा उसको। और अब इसकी एक राहु की बात करते हैं, जैसे कि अभी देखो जी दशा इसकी है बड़ी केतु की, 21 से चली है, 28 में खत्म होगी। इसके बाद इसकी दशा, छोटी दशा चली है मंगल की, और मंगल की दशा इसकी खत्म होगी 9वां महीना 24 को। और 9वां महीना 24 के बाद आएगी राहु की दशा, जो कि 20 तारीख 9वां महीना 24 को चलेगी, खत्म होगी 10वां महीना 25 में। तो सवाल की जो राहु की दशा आएगी वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? तो देखो जी कुंडली में केतु राहु दोनों होते हैं दानव ग्रह, दोनों की जो दशा होती है थोड़ी सी दिक्कतें पैदा जरूर करती है, ये समय अच्छा नहीं होता किसी का भी।
लेकिन इसका फिर भी जो राहु है मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो एक तो 11वें घर में बैठा है, ऊपर से वो स्वय राशि में बैठा है, मित्र खुद की राशि है, और इसकी 3 दृष्टियां पड़ रही हैं। 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। राहु दिखने में तो दिख रहा है कि अच्छे फल देगा, क्या अच्छे फल देगा। 11वें घर में जब भी राहु होता है अचानक से धन लाभ देता है। किसमें लाभ देगा इसको, अगर ये जातक शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाए उसमें इसको धन दे देगा राहु, रुचि पैदा कर देगा। और लेकिन फिर भी इस जातक ने राहु की दशा में, जब इसकी दशा चलेगी, जो कि मैंने बोला है 9वां महीना 24 को चलेगी दशा, तो उस समय राहु के पाठ जरूर पढ़ने हैं। 2 पाठ जो है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, ताकि वो दशा का बुरा फल थोड़ा बहुत अगर कोई हो वो उसको ना मिले और अच्छे फल बढ़ जाए। अभी ये पाठ रहने दे, 9वां महीने के बाद शुरू कर देगा। दोनों पाठ पढ़ने हैं। कब पढ़ने? रात के समय। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि इसकी कुंडली में जो इसके उपाय बनते जरूरी हैं। उपाय एक पर नोट कर लो क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि एक तो एक इसकी देखो जी चल रही है केतु की दशा, इसके तो उपाय जरूरी हैं। मंगल की दशा है, ये वैसे भी खराब है, इसके भी उपाय जरूरी हैं। 6.5 चल रही है, उसके भी उपाय जरूरी हैं। शनि 10वें घर में है, उसके भी उपाय जरूरी हैं। गुरु के उपाय जरूरी हैं। तो ये सभी उपाय मैंने लिख रखे हैं। तो इसके अब पहले देखो सुबह के उपाय क्या है। सुबह के टाइम ये जातक मंगलवार से शुरू करेगा मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करे या इनको सुन लिया करे। मंगलवार से शुरू करके रोजाना पढ़ने हैं लाइफ टाइम, और ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 पाठ पढ़ ले, चाहे सुन लिया करे। और गुरुवार से शुरू करके गुरु कवच और गुरु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनने हैं। ये तो है सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम हनुमान जी का भी पाठ सुबह के टाइम कर सकता है। बाकी रात के समय केतु कवच, केतु स्रोत पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। केतु के पाठ जब तक केतु की दशा है, और शनि चालीसा रात को पढ़ना है जो सुनना है कम से कम 4 साल तक। और इसके अलावा इसको मैंने मंगल का दान बोला, जब तक मंगल की दशा है उसके बाद दान छोड़ देना है। हो सके मंगलवार का व्रत रख ले तो अच्छी बात है। और बाकी केतु का भी दान बोला है, जब तक केतु की दशा है कुत्तों को रोटी डाले। और शनि का दान भी इसको बोला है, 4 साल तक शनि का दान हर शनिवार को कर दिया करे। और शनि के मंदिर जाना है माथा टेकने। केतु के लिए गणेश जी का भी कोई पाठ पढ़ सकता है। बाकी राहु के जो 2 पाठ है वो रात के समय पढ़ने हैं, राहु की दशा आने पर। बाकी इसके अलावा इसके जो और भी कोई सवाल होंगे, क्योंकि आपने जो सवाल लिख रखे हैं, एक और मैं देख लेता हूँ। आपने बोल रखा है इनकी एज कितनी है। 8वें घर से उम्र देखी जाती है। 8वें घर का मालक बुध 8वें घर से 8वें घर में है, 8वें घर में गुरु है, उम्र तो अच्छी है। हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब मंगल की वजह से होगी, और मंगल का रोग इसको ज्यादा होगा। काम, ये 10वां घर काम काज, शनि काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। धन संबंधी दिक्कतें आएंगी इसकी वजह से, गुरु की वजह से। चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है। बाकी आपने बोला है फ्यूचर जॉब कैरियर हाउस, मकान वन का सुख तो मिल जाएगा लाइफ में इसको। तो संतान संबंधी चिंता है कि केतु की वजह से। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा इसकी पत्नी कुंडली देख के, कि उसकी कुंडली का 5वें घर का मालक कैसा है, उसके 5वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा। तो ये जातक को भाई उपाय करने के लिए बोलो, ये उपाय करेगा हजारों जीवन में फायदे होंगे। और इसके अलावा लाल कपड़े कम यूज किया करे। लाल हो गया, काले हो गया, ये 2 कपड़े कम यूज करने हैं। बाकी सभी कपड़े पहन सकता है, हरे भी पहन सकता है, वाइट पहन सकता है। और रत्न की अगर बात करूँ, रत्न इसने देखो जी, मंगल का धारण नहीं होगा इसमें, गुरु का नहीं होगा, कोई रत्न धारण नहीं करना इसको, कोई भी कुंडली में रत्न धारण करना नहीं बनता। इसके फिर भी जो सवाल होंगे, कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ ले। इसके अलावा जो अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा उनको देख ले। जैसे कि इसको मैंने बोला था मंगल का दान, वो मंगल के दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। केतु का दान क्या है, ये दान की वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा। और शनि का भी दान इसने करना है।